सिटी होम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसीपी गुरदेव सिंह जी के पास, जिन्हें अभी अभी अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले इन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल मिला था 2019 में, उसके बाद सीएम मेडल मिला 2020 में और इस बार इन्हें मिला है नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 में। तो सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो लुधियाना के ट्रैफ़िक के बारे में कि लुधियाना में ट्रैफ़िक की समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक की समस्या दिनों दिन बढ़ती नहीं, दिनों दिन ठीक होती जा रही है। क्योंकि लुधियाना सिटी में जैसे आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं। लुधियाना में जैसे एलिवेटेड रोड बन रही है, चीमा चौक फ्लाईओवर बन रहा था क्योंकि अभी वो बन चुका है और वहाँ से ट्रैफिक गुजरनी शुरू हो गई है। और ऐसे ही जो डी जोन कॉरपोरेशन का है उसके पास नया ब्रिज जो है वो बन रहा है। और पखवाड़ रोड पे आप देख रहे हो कि अंडरपास और ओवर ब्रिज दोनों ही बन रहे हैं। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब डेवलपमेंट के काम होते हैं तो जब काम होते हैं तो थोड़ी औखियाई जो है, थोड़े कष्ट जो लोगों को गुजारने पड़ते हैं और उसके बाद जब उस चीज़ का फ्रूट जब मिलता है तो फिर मज़ा भी हम ही लोगों को आएगा। सो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो टारगेट अचीव होने शुरू हो गए हैं। जैसे पीछे आपने देखा कि पिछले दिनों में जैसे जोधेवाल बस्ती का ब्रिज था और उसके साथ ही शेरपुर ब्रिज जो है वो भी चालू हो गया। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले अपना चीमा चौक का ब्रिज है वो भी जो चालू हो गया। तो इससे जो शहर की जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या जो हमें झेलनी पड़ रही थी उसमें अभी कमी आई है। और आहिस्ता आहिस्ता और भी जब डेवलपमेंट के काम जल्दी हम अचीव कर लेंगे तो ये दिक्कत जो है ट्रैफिक की वो हम ख़त्म कर देंगे। सर, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पुलिस का कसूर निकालती है, ट्रैफिक पुलिस का कसूर निकालती है कि वो अच्छे से मैनेज नहीं करते, इसलिए ट्रैफिक की समस्या होती है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ट्रैफिक का काम है ना, बिल्कुल बात सही है कि लोग समझते हैं कि ट्रैफिक का अगर कोई भी दिक्कत आती है, ट्रैफिक की रुकावट आई है तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम है। जैसे ऐसा नहीं है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हम काफ़ी डिपार्टमेंट मिलकर ट्रैफिक के रिलेट्स में काम करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ ट्रैफिक को मैनेज करती है, ट्रैफिक को अच्छे से गुजारना हमारा काम है। पर जो ट्रैफिक का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, रोड साइंस हैं, रोड पे जितना भी काम होना है वो सभी काम चाहे या तो नेशनल हाईवे करती है या तो उसको कॉरपोरेशन डील करती है या उसको गलाडा डील करता है या उसको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट डील करती है। पर जब कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर मान लो कि सड़क में कोई अच्छा बड़ा सारा कोई सड़क कोई हिस्सा टूट गया है उसका, तो प्रॉब्लम आएगी, ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाएगी और वहाँ पे जाम भी लगेगा। तो लोग किसको बोलेंगे कि यार देखो जाम लगा है, पर जो वजह है वो है जो उस रोड में जो ख़राब हुई है, रोड टूटी है। तो कई सारे स्टेक होल्डर्स जब मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी और वजह से ट्रैफिक जब रुकावट आती है ट्रैफिक में तो लोग ये सोचते हैं कि पुलिस की कहीं कमी है, पर उसमें हमारा नहीं। उसमें बहुत बार जो देखने में बात आती है कि वो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह की रुकावटें हैं जो उनकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट आती है और पुलिस ने तो मैनेज करनी होती है। और हम उसको बखूबी अच्छे से, इतने डेवलपमेंट के काम चलने के बावजूद भी हमारी सिर तोड़ यत्न जारी रहते हैं कि हम अपने शहर में कहीं भी जाम ना लगने दें, कहीं भी कोई हमारे शहर निवासियों को कोई दिक्कत ना आने दें। पर फिर भी कभी ना कभी हमारी जो ट्रैफिक चल रही है उसमें से ही कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट कर देता है
कोई रूल को तोड़ देता है, कई बार रॉन्ग साइड ड्राइव करके ही लंबे जाम जो लोग हैं लगवा देते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये सभी लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि जब काम इतने चल रहे हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस का साथ दें, ताकि हम सब मिलकर लुधियाना को जाम फ्री रख सकें। सर, अब हम बात करेंगे कोरोना की। जैसे कोरोना का एक नया फेज़ शुरू हो गया और बताया जा रहा है जो पहले फेज़ से भी ख़तरनाक है, तो इसके बाद जो गैदरिंग्स हैं उनको कम कर दिया गया है, उसको आप कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे? पिछले दिनों में जो बात सुनने में भी आ रही है और हम काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो डॉक्टर साहबान बता रहे हैं कि जो अभी जो फेज़ है वो ज़्यादा ख़तरनाक फेज़ जो है आ रहा है। तो उससे पहले ही प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। जैसे कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो 22 मार्च को आपको याद होगा, पिछले वर्ष जब हम सभी लोगों ने बहुत मेहनत से इसको काबू पाने की कोशिश की थी और उसमें काफ़ी हद तक हम काफ़ी मेहनत करके उसमें कामयाब भी हुए। तो अभी जो डॉक्टर साहबान बता रहे हैं कि जो पंजाब की 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हमारा लुधियाना भी उसमें आ रहा है कि इसमें कोविड की जो अभी दूसरा जो चरण है वो शुरुआती है और उसमें कोरोना पेशेंट की गिनती जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए और इस पे काबू पाने के लिए जो हमारे ज़िले के मानयोग डीसी सर ने एक कल जो हाल ही येस्टरडे उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जो उस पत्र में और वैसे भी सीपी सर ने भी हमारे, आपने देखा होगा कि माननीय कमिश्नर पुलिस जी ने हमारी सारी लुधियाना पुलिस को मतलब इस काम में लगा रखा है कि लोगों को कहीं पे हम अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो पुलिस की जो नाके लगे हुए हैं वो लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ फ्री में मास्क भी बांट रहे हैं। और लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों ने थोड़ा कोरोना को अभी ऐसे समझने लग गए थे कि कोरोना चला गया है, परंतु जब अभी पेशेंट की गिनती बढ़ी तो लोगों को अवेयरनेस फैलानी शुरू की है। हमारी पुलिस बहुत ज़ोर से काम कर रही है माननीय कमिश्नर साहब जी की देख रेख में। और अभी जो नए ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में जैसे शादियों में और जैसे और कोई चाहे वो रिलीजियस सम्मेलन हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे कोई सोशल कोई इवेंट हो, उसमें जो गिनती है वो बढ़नी शुरू हो गई थी। और उस गिनती में लोगों ने जो कोविड की जो प्रमुख जो बातें हैं, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखना, ये बातें ज़रा लोग उसको कम मानने लगे थे। और पिछले 2-3 दिन से जो इस बात को दोबारा हम जोर लगाना शुरू किया है कि लोग मास्क भी पहने, लोग अगर गाड़ी में चलते हैं तब भी मास्क पहने, एक से ज़्यादा लोग गाड़ी में हैं, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। और उसमें मानयोग डीसी साहब ने एक जो पत्र 144 सीआरपीसी में जारी किया है कि जो 1 मार्च से वो लागू हो जाएगा। अगर इंडोर में कोई गैदरिंग है, वो किसी भी तरह की गैदरिंग है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, किसी भी तरह की गैदरिंग जो है वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और 100 साथ में कोविड की जो प्रिकॉशंस है वो साथ में लेते हुए, जैसे मास्क लगा के, हाथ सैनिटाइज करके और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करके। और अगर वो गैदरिंग ओपन में है तो उसकी गिनती जो है वो 200 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें हम सभी लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए हमें ये जो प्रिकॉशंस एडमिनिस्ट्रेशन बार बार हम लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इसको मानना चाहिए, इसकी पालना करनी चाहिए।
सर, क्या लुधियाना की ट्रैफिक पुलिस तैयार है कोविड से लड़ने के लिए, और अगर तैयार है तो क्या क्या तैयारियां की हैं लुधियाना की ट्रैफिक पुलिस ने? देखो, ट्रैफिक पुलिस का काम तो यातायात को अच्छे से मैनेज करना, मेंटेन करना होता है, परंतु आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष में भी हमारी जो लुधियाना पुलिस है, लुधियाना क्या, हमारे पंजाब की पुलिस हमारे डीजीपी साहब की देख रेख में, ऐसे ही हमारी लुधियाना की पुलिस हमारे सीपी सर की देख रेख में, पुलिस की ड्यूटी तो हमने करनी ही करनी है। उसमें साथ में हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोविड के अगेंस्ट काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है और फ्रंट पे आके हमने लड़ाई लड़ी है। और उसमें हमारे बहुत ही होनहार पुलिस अफसर शहीदी भी पा गए और काफ़ी हमारे ऑफिसर लोग जो है इस कोविड की चपेट में भी आए और उसको फेस भी किया। और उसके बाद भी जो पुलिस के हमारे सीपी सर की जो हल्लाशेरी, जो मोटिवेशन और जो उनकी गाइडलाइन थी, उसकी वजह से हम पूरे तैयार पर तैयार रहे। और हमने फ्रंट पे आके, वो चाहे डॉक्टर साहबान थे, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, फ्रंट पे लड़ने वाले सभी लोग, चाहे वो मीडिया, आपके प्रेस के लोगों ने भी बहुत काम किया, चाहे वो लोग भी थे, हमने सभी के साथ मिलकर फ्रंट पे आके लोगों को जागरूक किया। लोगों को कोविड से बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख के हमारी पुलिस की टीमें तैयार पर तैयार रही, काम करती रही। और उसी की वजह है सभी डिपार्टमेंट जो फ्रंट पे थे उनमें से हमारे जो जांबाज ऑफिसर भी जान पे खेल गए। और पर जितनी बड़ी बीमारी है उसको काबू करने के लिए सभी ने अपने अपने जहाँ भी स्थान पर उसकी ड्यूटी लगी बाखूबी बड़ी मेहनत से उन्होंने निभाई। और जैसे आप पूछ रहे हो आगे आने वाली तैयारी में, हमने जो पिछला साल देखा है तो एक्सपीरियंस मेक द मैन परफेक्ट। आप देखते हैं कि जब किसी चीज़ का तजर्बा हो जाता है तो जो पिछले वर्ष में अगर कोई हमें खामियां भी थी, हमारे में कमियां थी, उसको भी हम ध्यान में रख के और अच्छी तरह से हमारे ऑफिसर हमारे को गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली। जो हमारा गाइड के अलावा हमारा ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो मेडिसिन की वितरण की बात आती है तो हमारी पंजाब पुलिस में हमारे सीपी सर ने एक एक व्यक्ति, हमारा जो पुलिस का जवान है, उसको चाहे मेडिसिन की बात थी, चाहे उसके मेडिकल टेस्टों की बात थी, चाहे कोरोना टेस्ट की बात थी, सभी में एक नंबर पे हमारे सीपी सर ने काम कराया। और अभी भी जो पीछे जो कोरोना का वैक्सीन जो आया उसमें भी हम सभी लोगों ने आगे आके हमने वो वैक्सीनेशन जो लगवाई, हमने मैं भी लगवाई, वो हमारी सारी ट्रैफिक पुलिस के सभी जवानों ने लगवाई। पुलिस में फ्रंट में काम करने वाले डॉक्टर साहबान ने और फ्रंट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग, डीसी साहब ने, डीसी साहब के ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, सभी ने वो कोरोना वैक्सीन लगवाई। और सभी टीमें, वो चाहे मेडिकल, चाहे हमारे सिविल सर्जन ऑफिस की टीमें हैं, सिविल हॉस्पिटल की टीमें हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी टीमें भी हैं, तो अभी भी वो तैयार पर तैयार हैं। और हम आपके माध्यम से अपने सभी शहर निवासियों को निवेदन करते हैं कि आओ इस नामराद बीमारी को भगाने के लिए, इससे बचने के लिए हम जो प्रिकॉशंस एडमिनिस्ट्रेशन बरतने के लिए कह रहा है उसकी हम माने और इस बीमारी को से बचने के लिए और इसको दूर करने के लिए हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। थैंक यू। तो ये कि हमने लुधियाना के एसीपी से बात, इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम ट्रैफिक रूल्स की पालना करके ट्रैफिक की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। और इन्होंने कोरोना पर भी बात की और लोगों से निवेदन किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, मास्क लगाए रखें और हाथों को प्रॉपरली वॉश करें। इसी के साथ कैमरामैन जसविंदर के साथ मैं एकता सिंगला आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।